गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर ले बॉडी फ्लूइड की। हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेन होते हैं, एक लोअर ऑर्गेन, एक हायर ऑर्गेन। पहले लोअर ऑर्गेन की बात कर ले, कहता है स्पंज हो गए, स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स। बॉडी फ्लूइड के थ्रू सर्कुलेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में जो सबस्टेंस होते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। उसी तरीके से हमसे पूछा जाए हमारे पास जो लोअर ऑर्गन है, स्पंज हैं, सिलेंट्रेट हैं, इनकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू। और ये वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? सराउंडिंग मीडियम। जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर बाहर जो वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट से बॉडी कैविटी के बीच, इनकी बॉडी में कैविटी का मतलब स्पेस पाया जाता है। तो बॉडी कैविटी में जो स्पेस होता है और बाहर जो ऑर्गेन्स के अराउंड वाटर होता है, इनके बीच जो होता है वो सर्कुलेशन होता है। मतलब बॉडी से वाटर बाहर जाता है और बाहर से अंदर आता है, और वाटर के थ्रू ही चीज़ें जो होती हैं वो बाहर अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं। अगर हम यही हायर ऑर्गेन, खास करके जो ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उनकी बात कर लें तो कहता है मैमल्स में जो बॉडी फ्लूइड होता है वो क्या होता है? वो होता है ब्लड, और ब्लड के साथ साथ लिम्फ। ब्लड और लिम्फ ये दो मेन बॉडी फ्लूइड हैं। ब्लड और लिम्फ ये दो मेन बॉडी फ्लूइड हैं, और इन्हीं दोनों मेन बॉडी फ्लूइड के थ्रू सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब इसी में हमसे आता है कुछ टर्म पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक टर्म आता है ब्लड से रिलेटेड, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप पूछा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? तो बोलोगे कार्ल लैंग ओस्टीनर ने। कार्ल लैंग ओस्टीनर ने क्या किया था? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम से पूछा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? तो बोलोगे सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी विलियम्स हार्वे ने। विलियम्स हार्वे ने जो थे, इन्होंने क्या किया था? सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। इसी में एक टर्म आता है एंजियोलॉजी। क्या आता है? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मतलब जैसे आर्टरी है, वेन है, ठीक है, कैपिलरीज है। क्या क्या? आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, ठीक है, इनकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? एंजियोलॉजी के अंदर। एक टर्म इसी में आता है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? हार्ट की स्टडी करते हैं, या हार्ट से जो रिलेटेड आपके स्ट्रक्चर होते हैं या पार्ट होते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है। दूसरा, इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसको नीचे नोट करते चलिएगा। इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हमसे कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर
और ब्लड डोनेशन दे। ठीक है, क्या क्या? ब्लड प्रेशर, इसके बारे में इसको मापना हमको किसने सिखाया था? स्टीफेंस ने। ठीक है, और ब्लड डोनेशन डे ये आपका होता है 1 अक्टूबर। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपका ब्लड से रिलेटेड है, जो आपका किससे रिलेटेड है? ब्लड से। उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड, जो कि मैमल्स में है ब्लड। नोट करिए इसको। हम इसमें स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ब्लड। पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको लिखेंगे क्या है, कैसी चीजें हैं। सबसे पहले हमसे बात की गई ब्लड की, तो कहता है ब्लड की जो ओरिजिन होती है वो ओरिजिन कैसी होती है? ब्लड जो होता है वो मीजोडर्मल होता है। ब्लड कैसा होता है? मीजोडर्मल। दूसरा, सॉफ्टेस्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बॉडी के एक पार्ट को बॉडी के दूसरे पार्ट से क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। तो सॉफ्टेस्ट बॉडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या बॉडी फ्लूइड या सॉफ्टेस्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आप इसको बोलोगे। अगर हमसे कहा जाए कि हम इस ब्लड को डिवाइड करें, तो कहते हैं इस ब्लड को हम डिवाइड करते हैं 2 कंपोनेंट में। इस ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। पहला जो कंपोनेंट है आपका ब्लड का वो क्या है? वो ब्लड प्लाज्मा है। दूसरा जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट। क्या बोलते हैं? फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं। ये फॉर्म एलिमेंट जो होता है ये ब्लड का 45% पार्ट होता है, और ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का 55% पार्ट होता है। अगर 100% हमारे पास ब्लड है तो उस 100% में 55% क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा, और 45% क्या होगा? फॉर्म एलिमेंट। हमसे कहता है अगर इस ब्लड प्लाज्मा को डिवाइड किया जाए, इसके अंदर जो पहला कंपोनेंट आता है वो आता है 92%। 90 से 92% ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। दूसरी चीज 7 to 8% पार्ट जो होता है ब्लड में वो होता है आपका प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ब्लड में मेनली 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कहोगे लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन। हमारे पास जो 3 प्रोटीन है उसमें सबसे बड़ा जो प्रोटीन है वो क्या है? फाइब्रिनोजन। दूसरा है ग्लोबुलिन्स, और तीसरा हमारे पास जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं एल्बुमिन्स। ठीक है, ये हमारे पास मेनली 3 प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन है, ठीक है, एल्बुमिन्स है और ग्लोबुलिन्स है। ठीक है, हमसे कहता है क्या है? फाइब्रिनोजन जो होता है इसका जो मेन फंक्शन है क्या है? ये हेल्प करता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन्स जो होता है ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। डिफेंस
मैकेनिज्म, और तीसरा एल्बुमिन्स, ये बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो आयन का बैलेंस होता है हमारी बॉडी के फ्लूइड के अंदर, ठीक है, वो ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करने का काम किसका होता है, वो होता है एल्बुमिन्स का। तो ये हमारे पास 3 प्रोटीन हैं, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स। हमारे पास कितने प्रोटीन हैं, 3, क्या क्या, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स। और ये तीनों प्रोटीन है ये ब्लड प्लाज्मा का लगभग 7 से 8% पार्ट होते हैं। फाइब्रिनोजन सबसे बड़ा है, ठीक है, और एल्बुमिन्स ये स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन, स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है ये, कौन, एल्बुमिन्स। तो फाइब्रिनोजन सबसे बड़ा, ग्लोबुलिन्स उससे छोटा और सबसे छोटा एल्बुमिन्स। फाइब्रिनोजन का काम होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन्स का काम है ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, एल्बुमिन जो होता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी इस ब्लड प्लाज्मा का जो तीसरा कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो तीसरा कंपोनेंट आपका होगा अदर, जो उसमें एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे ब्लड प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे आपके एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, तो उन एलिमेंट को हम किस में रखते हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर रखते हैं, ठीक है। उसमें आपके बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट पाए जाएंगे, आयंस पाए जाएंगे, ठीक है। तो आप थर्ड कंपोनेंट वहां पर लिख लीजिएगा। तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, आयंस, ठीक है। और आयंस के साथ साथ आप उसमें और लिख सकते हो, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये सारी चीजें भी उसमें पाई जाती हैं। तो ये आपके मेन कंपोनेंट हो गए किसके, ब्लड प्लाज्मा के। फॉर्म एलिमेंट की बात करते हैं। फॉर्म एलिमेंट ब्लड का कितना % पार्ट फॉर्म करता है, 45। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट, एराइथ्रोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, अभी अलग से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो होता है थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटिलेट्स, क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटिलेट्स। तो ये हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट हो गए किसके, फॉर्म एलिमेंट के, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ब्लड का 45% पार्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट को हम ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्लड सेल। ये ब्लड के सेल होते हैं, ये ब्लड के क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, चाहे फॉर्म एलिमेंट बोलिए चाहे ब्लड सेल बोलिए, ठीक है। तो ब्लड हमारे पास था। अब जरा देखिए इसको, हमसे कहा गया हमारे पास ब्लड था, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, सॉफ्टेस्ट बॉडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। 2 कंपोनेंट, ब्लड प्लाज्मा, फॉर्म एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा जो होता है 55% पार्ट होता है, फॉर्म एलिमेंट जो होता है वो 45% पार्ट होता है। ब्लड प्लाज्मा में जो पहला कंपोनेंट आता है 92% वाटर, ठीक है, फिर प्रोटीन और फिर आयंस वगैरह जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन में 3, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, एल्बुमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करता है। फॉर्म एलिमेंट में आपके 3 कंपोनेंट आएंगे, एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इनको अभी हम अलग अलग पढ़ेंगे। एराइथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, इसको डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट को वाइट ब्लड सेल, और थ्रोम्बोसाइट को हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। नोट करिए इसको। अच्छा, एक चीज देखिए,
हमने ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट की बात करी, इसमें प्रोटीन के फंक्शन की बात करी। अगर इन तीनों का फंक्शन हमसे एक लाइन में पूछा जाए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इराइथोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, तो इराइथोसाइट जो होता है मेनली आपका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट में। जैसे इसके अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड के थ्रू आपका ग्लूकोज बॉडी सेल तक पहुंचता है। ल्यूकोसाइट जो होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? डब्ल्यूबीसी के थ्रू। और थ्रोम्बोसाइट ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। अभी हमको इनके बारे में डिटेल पढ़ना है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाएगा तो आप ये चीज़ बोलोगे कि आरबीसी का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस, जो भी सबस्टेंस हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, जो भी चीज़ें बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचानी होती हैं वो आरबीसी पहुंचाता है ब्लड के थ्रू। ल्यूकोसाइट का मेन काम क्या है? डिफेंस। ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है और आपका ब्लड प्लेटलेट जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम इसी में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं इराइथोसाइट। जो हमने ये फॉर्म एलिमेंट पढ़े ना, इन फॉर्म एलिमेंट में जो हमने ये 3 कंपोनेंट पढ़े, इन तीनों कंपोनेंट को हमको बारी बारी से पढ़ना है। इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका इराइथ्रोसाइट्स। जो आपका ये इराइथ्रोसाइट्स है, इस इराइथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं आरबीसी, या इसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। इसका कलर जो होता है वो रेड अपीयर होता है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है ब्लड का रेड सेल। क्या नाम दिया गया है? ब्लड का रेड सेल। ठीक है, हमसे कहता है कि इराइथोसाइट जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल। मतलब हमारे पास जो तीनों कंपोनेंट हैं ब्लड के, उसमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, इसका जो काउंट होता है वो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि आरबीसी का जो कंटेंट होता है, नंबर जो होता है वो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है। तीसरी चीज, आरबीसी आर फॉर्म बाय रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो जो होते हैं दे फॉर्म आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन किससे होता है? रेड बोन मैरो से होता है। दूसरी चीज, व्हेन आरबीसी आर फॉर्म, व्हेन आरबीसी फॉर्म दे हैव न्यूक्लियस। दे हैव न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस होता है। इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट व्हेन दे बिकम मैच्योर, देयर न्यूक्लियस डिसअपीयर। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है? डिसअपीयर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने बोला हमारे पास जितने ब्लड सेल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। कंटेंट कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। रेड बोन मैरो आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। जब आरबीसी फॉर्म होता है तो उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है
आरबीसी मैच्योर होता है तो उसका न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। केवल हमारे पास एक कैमल एक ऐसा है जिसके पास न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होता है। हमारे पास ऊंट एक ऐसा जानवर है, हमारे पास ऊंट एक ऐसा एनिमल है जिसका जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी किसी भी एनिमल्स में आरबीसी के अंदर मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर्मेशन के समय इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, लेकिन जब मैच्योरेशन हो जाएगा तो ये आरबीसी के जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। दूसरी चीज हमसे क्या कहा जाता है कि ये तो हमने फॉर्मेशन की बात कर ली कि आरबीसी का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां पर न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। आरबीसी के अंदर जो हम नेक्स्ट बात करें तो कहता है आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी के अंदर लगभग 2 मिलियन हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करके बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा हमसे क्या कहता है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर 100 ml में लगभग 10 से या 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर एक हेल्दी, इसी में आगे हमसे बात करें 6 पॉइंट की, तो कहता है एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर लगभग 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एट एवरी 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में आपका 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा जाता है आरबीसी का शेप क्या होता है, तो बोलोगे आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बाई कॉनकेव। आरबीसी का शेप कैसा होगा, बाई कॉनकेव। नेक्स्ट लाइफ स्पान। लाइफ स्पान मतलब बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है। आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 120 डेज इन एडल्ट। किसमें होगा, एडल्ट में क्या होगा, 120 डेज। अच्छा 80 डेज, 80 दिन होता है किसमें, एम्ब्रियो में या फिटस में बोलोगे, एम्ब्रियो ही लिख लो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिटस में, ठीक है, क्या होता है, 80 डेज होता है। और 100 डेज होता है आरबीसी का लाइफ स्पॉन किसमें, फ्रॉग में। फ्रॉग में कितना होता है, 100 डेज होता है। ये आरबीसी का लाइफ स्पॉन है, तो इसको नोट कर डालिए। हमसे कहता है कि जब आरबीसी की डेथ हो जाती है, हमने तो लाइफ स्पॉन की बात कर ली, अब अगर हमसे कहा जाए कि आरबीसी की अगर डेथ होती है तो जाता कहाँ पर है, फॉर्मेशन तो उसका रेड बोन मैरो में हो गया, लेकिन अगर आरबीसी की डेथ होगी तो कहता है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रगाह ऑफ आरबीसी। वो है क्या, वो है आपका स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। तो स्प्लीन ये आरबीसी की कब्रगाह है। जब आरबीसी की डेथ होती है तो आरबीसी हमारा जाकर के इसी स्प्लीन में क्या होता है, इकट्ठा होता है। ये था आपका आरबीसी। ब्लड सेल में 2 कंपोनेंट और बचे हैं, एक है आपका ल्यूकोसाइट, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक। आज हम आरबीसी ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।